बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का फैसला सामने आ गया है और चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िसा साहब के फैसले से जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ने बड़ा इख्तलाफ किया है। अब ये दिन भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने थे कि 3 जजेज़ का बेंच हो और 3 जजेज़ में से एक जज साहब की जानिब से ये कहा जाए और एक जज साहब इस सारे मामले के ऊपर इख्तलाफ करें और सिर्फ 2 जजेस काजी फ़ाज़िसा साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब मुस्लिम लीग नून को 3 सीटें वापस कर दें। मैं आपके सामने रखूँगा कि ये जो कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को देने जा रहे हैं कोई किसी तरीके से भी 2/3 मेजॉरिटी की तरफ जो मामला गामज़न है, और ये इसको आप प्लान सी कह सकते हैं कि ये पहले था मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, फिर मखसूस नशिस्तों वाला मामला ना हुआ, फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल को काम से रोक दिया गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से सारा कुछ होता रहा, और अब ये प्लान सी है दोबारा गिनती का। अब्दुर्रहमान कांजू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, NA 154 लोधरा से, अज़हर क़यूम नाहरा गुजरांवाला से हैं। 2 गुजरांवाला की सीटें हैं और एक सीट है लोधरा से। लेकिन अब ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा, चूँकि बाकी भी काफ़ी दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया जा चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस का बेसिकली फ़ैसला है, जिसको 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म किया है। अब हुआ ये था कि 8 से 9 सीटें हैं जो नेशनल असम्बली की हैं, जो मुस्लिम लीग नून को दोबारा गिनती में दी गई थी, जिसमें 10-10, 12-12, 20-20 हज़ार वोट मुस्तरद हुए थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ से 6,000 से 8,000 से या 12,000 की लीड से जीत चुकी थी, वो उनके वोट मुस्तरद वोटों में शामिल करके और इस तरीके से जितवा दिया गया था। सबसे पहला जो केस था दोबारा गिनती का वो NA 154 से आया, और NA 154 का केस था अब्दुर्रहमान कांजू का। अब्दुर्रहमान कांजू ने एक दरख्वास्त दायर की, दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर हो गई और उसके ख़िलाफ़ जो राना फराज नून थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके ख़िलाफ़ दोबारा गिनती का हुक्म जारी हो गया। दोबारा गिनती में अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया कि जी इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का हुक्म दिया, दोबारा गिनती में उनको जितवा दिया गया। अब जब उनको दोबारा गिनती में जितवाया गया तो उस फैसले को चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में, जहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहला जो फ़ैसला है वो बहावलपुर बेंच का है, जहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। बहावलपुर बेंच की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला दिया गया और बहावलपुर बेंच के जस्टिस शकील अहमद साहब, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, जस्टिस शकील अहमद साहब ने ये करार दिया। अब बेसिकली क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या था? क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि क्या रिकाउंटिंग का अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, और एक जो इस अख्तियार को तो किसी ने डिनाई नहीं किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को हदायत कर रही है कि इलेक्शन कमीशन के आइनी अख्तियार को तस्लीम करें, तो वो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा क्या था? लाहौर हाई कोर्ट का ये कहीं भी मौक़िफ़ नहीं था। मैं आपको 5 जजेस की तफसील आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उनका ये मौक़िफ़ कभी नहीं था कि जी इस सारे के सारे मामले पर इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट का ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन के पास या रिटर्निंग अफसर के पास रिकाउंटिंग का अख्तियार ज़रूर है, लेकिन जिस दिन इलेक्शन ट्राइब्यूनल का नोटिफिकेशन जारी हो जाए उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात ख़त्म हो जाते हैं। चूँकि अब आपको रिकाउंटिंग का कोई मामला है, आपने कोई दोबारा पोलिंग में जाना है, कोई कुछ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की इस्तदा करनी है, जो भी आपका मामला है, हर तरह का जो इशू है उसको देखेगा, उसको चेक एंड बैलेंस करेगा इलेक्शन ट्राइब्यूनल। अब जिस दिन इलेक्शन ट्राइब्यूनल का नोटिफिकेशन हो गया उसके बाद अख्तियारात ख़त्म हो जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने कहीं ये नहीं लिखा था कि इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने ये लिखा, 5 के 5 जजेस ने ये लिखा कि इलेक्शन कमीशन के पास उस वक्त अख्तियार सलब हो जाता है, अख्तियार ख़त्म हो जाता है जब ट्राइब्यूनल आ जाते हैं। चूँकि आप एक तरफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल में कार्रवाई शुरू कर दें, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दर्जनों दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन ने इस वजह से मुस्तरद कर दी थी कि चूँकि अब दोबारा, आपको मैं सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ, 5,000 वोटों से हारी हैं आलिया हमज़ा शहबाज से, और उसमें जो वोट मुस्तरद हुए हैं वो 10,000 हैं। जहाँ 5,000 जितना कम मार्जिन हो वहाँ दोबारा गिनती होती है। 104 वोटों से जीते यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तैमूर अहमद मलिक से, वहाँ दोबारा गिनती की इजाज़त नहीं दी गई। तमाम के तमाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI की दरख्वास्तों पर हुक्म दिया था कि चूँकि इलेक्शन पिटिशंस बन चुकी हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन चुके हैं, तो आप वहाँ रजू कर सकते हैं। सिर्फ नून लीग की दरखास्तें थी जिनको दोबारा गिनती के लिए मंजूर किया गया।
अब लाहौर हाई कोर्ट का यही मानना था कि आप पैरेलल कार्रवाई नहीं चला सकते। एक तरफ आपने इलेक्शन ट्राइब्यूनल बना दिए हैं, दूसरी तरफ अब अगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जजेस की तैनाती में कोई तखीर है तो उसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ये अख्तियार इस्तेमाल कर दे। तो दो पैरेलल निज़ाम नहीं आ सकते, दो एक दूसरे के मुतवाज़ी निज़ाम नहीं आ सकते। इलेक्शन कमीशन के पास तब तक अख्तियार है जब तक जो गिनती का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता, कंसोलिडेशन जिसे कहते हैं, या जब तक इलेक्शन ट्राइब्यूनल का प्रोसेस नोटिफिकेशन नहीं जारी हो जाता। जिस दिन इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है इलेक्शन ट्राइब्यूनल का, इलेक्शन कमीशन खुद नोटिफिकेशन जारी कर देता है इलेक्शन ट्राइब्यूनल का, उसके साथ ही कानून कहता है कि जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस या इनकन्वीनियंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए किसी सूरत भी इख्तियार नहीं दिया जा सकता। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 9 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना फराज नून, उनके 14,254 वोट जो है वो अदालत की जानिब से 9 फरवरी को उनके मुस्तरद वोट थे। जो इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अफसर ने जारी किया ना 9 फरवरी को जो रिज़ल्ट, तो NA 154 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना फराज नून के वो जीत गए और उस वक्त वोट मुस्तरद हुए थे 7,000 समथिंग वोट मुस्तरद हुए। दोबारा गिनती जब हुई इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर तो जो 7,803 वोट मुस्तरद हुए थे, दोबारा गिनती में ऐसी कौन सी क़यामत आ गई कि 20,816 वोट मुस्तरद हो गए। वोट बढ़े नून लीग के 13,000, नून लीगी उम्मीदवार के वो जो वोट कम हुए, जो वोट मुस्तरद हुए 7,000 से सीधा 20,000 वोट, वो तमाम के तमाम वोट भी PTI के खाते से निकले और नून लीग के जो उम्मीदवार थे अब्दुर्रहमान कांजू, उसके 13,000 बढ़ गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14,254 कम हो गए और इस तरीके से उनको जितवा दिया गया। ये तो पूरी की पूरी, ये कहाँ हो सकता है कि जो बंदा इतना बड़े मार्जिन कि जहाँ 7,000 पहले वोट मुस्तरद हुए और फिर एकदम 20,000 वोट मुस्तरद हो जाते हैं, या जो 6-7 हज़ार की लीड से हार रहा हो वो 13,000 की लीड से जीत जाए। ये कहाँ है, ये क्या निज़ाम है? यही बात लाहौर हाई कोर्ट ने की थी। मैंने आपको ये एक मिसाल दी है, ये 3 हल्के थे और हर जगह पे यही हाल था। PTI की एक दरख्वास्त दोबारा गिनती की मंजूर ना हुई और लाहौर हाई कोर्ट तक ये मामलात गए इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, और लाहौर हाई कोर्ट ने भी, तमाम हाई कोर्ट्स ने कहा कि चूँकि अब ट्राइब्यूनल्स बन चुके हैं अब ट्राइब्यूनल्स में जाएँ। यहाँ भी यही सवाल था। पूरी डिस्कशन में, पूरी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है उसमें ये क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस ही नहीं किया गया कि भाई जब आपने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बना दिए हैं या इलेक्शन ट्राइब्यूनल को नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो उसके बाद आप किस अख्तियार के तहत एक महीने बाद, 2 महीने बाद, मार्च में भी ऑर्डर्स हुए हैं, तो वो किस कानून के तहत आपने दोबारा गिनती के ऑर्डर्स किए जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं? अदालत ये कहती थी कि जब इलेक्शन एक्ट ने दोबारा गिनती का अख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया है तो हाई कोर्ट्स क्यों नहीं उनका आईनी अख्तियार मानने को तैयार? लाहौर हाई कोर्ट भी और पेशावर हाई कोर्ट के भी चंद एक फैसले हैं, वो दोबारा गिनती का अख्तियार मानते हैं। वो कहते हैं कि भाई दोबारा गिनती का अख्तियार तब तक है जब तक इलेक्शन ट्राइब्यूनल का नोटिफिकेशन ना हो जाए। जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल का नोटिफिकेशन हो गया तो फिर आप इसको नहीं छेड़ सकते। उसकी वजह यह है कि आप इसको छेड़ेंगे तो पूरे का पूरा जो निज़ाम है वो पैरेलल एक मुतवाज़ी निज़ाम शुरू हो जाएगा और वो किसी सूरत भी उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने 180 दिन में फ़ैसले देने थे। 180 दिन में फ़ैसले क्या देने थे कि आपने 4 जुलाई से उनको स्टे ऑर्डर जारी किया है और आपने 40 दिन तो इसी में सिर्फ स्टे ऑर्डर पे गुजर गया और वो मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के बेंच का है। अच्छा, नून लीग उम्मीदवार अज़हर कयूम नाहरा, जुल्फ़कार भिंडर और अब्दुर्रहमान कांजू को कामयाब करार दिया गया है। तो सबसे पहला जो फैसला था वो जस्टिस शकील अहमद का था जो अब्दुर्रहमान कांजू के खिलाफ आया। फिर अब्दुर्रहमान कांजू ने डिवीज़न बेंच में इंटर कोर्ट अपील दायर की। डिवीज़न बेंच में जस्टिस मुज़म्मल अख्तर शबीर और जस्टिस आसिम हफीज़ थे। उन्होंने नून लीगी उम्मीदवार की दरख्वास्त को, अपीलों को खारिज किया। फिर एक तरफ जस्टिस शमस महमूद मिर्ज़ा साहब थे और एक तरफ जस्टिस शाहिद करीम साहब थे। ये बेसिकली 5 जजेज़ हैं जिनका ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं रहता। उसके ख़िलाफ़ फिर वक्तन फ़वक्तन अपीलें दायर हुई हैं। अभी तक तो ये सिर्फ 3 हैं। मेरे इल्म के मुताबिक ये 9 सीटें हैं जो दोबारा गिनती में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नेशनल असम्बली की दी गई थी, जो अब वापस होने जा रही हैं। चूँकि अब 3 रुकनी बेंच था काजी फाजीसा साहब की सरबराही में, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस जो अब्बासी साहब हैं, अकील अब्बासी। अब जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने इससे इख्तिलाफ़ किया है। जस्टिस अकील अब्बासी साहब का मानना है कि भाई अख्तियार नहीं था, जब ये सारा मामला हो गया तो फिर ये इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं था।
अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से बाकायदा तौर पर ये 2-1 से फ़ैसला आया है। काजी फैज़ ईसा और नईम अख्तर अफ़गान ने मुस्लिम लीग नून को ये 3 सीटें दी हैं, और जिसके बारे में हसनात मलिक साहब जैसे साफ़ी कह रहे हैं कि ये एक्सटेंशन के लिए या जो जुडिशल एक आइनी तरमीम है उसके लिए ये प्लान सी है जो सामने आया है। अब उस 2 रुकनी बेंच की जानिब से जो एक हदायत की गई है हाई कोर्ट के जजेस को कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान एहतराम के मुस्तहिक हैं। हाई कोर्ट के कुछ जजेस इलेक्शन कमीशन के एहतराम से इनकारी हैं। तमाम जजेस को इलेक्शन कमीशन का एहतराम करना चाहिए। साथ ये भी कह दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत काबिल एहतराम है। इलेक्शन कमीशन को आप एहतराम दें और इलेक्शन कमीशन को हर सूरत जो उनका हक बनता है उनको दिया जाए, और किसी सूरत भी उनसे उनका एहतराम ना लिया जाए। और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के कुछ जजेस हैं जो एहतराम देने से इनकारी हैं, तो उनको भाई हर सूरत एहतराम दें, हर सूरत एहतराम दें। ये इस पूरे फैसले का क्रक्स था। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि ये 3 अगर आपको 3 सीटें मिल भी जाती हैं, उसके बावजूद मखसूस नशिस्तों का जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी तो एक तो कौमी असम्बली में आपकी वो जो 21, 22, 23 सीटों का था वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात होगी सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहाँ KPK से 9 सीटें मिलनी है वहाँ 11-12 सीटें मिल जाएंगी, और सेनेट में फिर 2/3 मेजोरिटी का आपका ख्वाब चिकनाचूर हो जाएगा। और मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट्स के जजेस भी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी देख रहे हैं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर जो 180 दिन में कार्रवाई होनी थी उसको तो रोक दिया गया है, लेकिन बाकी जो इस तरह की दोबारा गिनती के मामलात हैं उनको अदालतें डिसाइड कर रही हैं। फिर PTI की जो दर्जनों दरखास्तें हैं उनको क्यों खारिज किया गया? आपको याद होगा कि एक मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब हम इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन जाए, हम क्यों इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन कर इन चीज़ों को डिस्कस करें, जाए वापस। ये बात मंदोखेल साहब के बेंच ने भी की थी, लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब बेंच ने ये फ़ैसला दिया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।